नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। जब हम बृहस्पति देव का व्रत करते हैं तो ये कथा महत्वपूर्ण होती है। इसे सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, अन्य वस्त्र और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी सुंदर और बुद्धिमान थी, परंतु उसे दान पुण्य, व्रत उपवास और धर्म कार्य में कोई रुचि नहीं थी। घर के द्वार पर यदि कोई साधु, संत, ब्राह्मण या गरीब सहायता मांगने आता तो वह उसे खाली हाथ लौटा देती। साहूकार उसे समझाता कि धन का सदुपयोग करना चाहिए और जरूरतमंदों को सहायता करनी चाहिए, परंतु वह उसकी बात नहीं मानती थी। एक दिन बृहस्पति देव ने सोचा कि इस स्त्री को सही मार्ग दिखाना चाहिए। वे एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, माता, तुम्हारे घर में तो बहुत धन संपत्ति दिखाई देती है, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? स्त्री बोली, मेरे पास इतना धन है कि मैं उसकी देखभाल करना भी कठिन हो गया है। मैं चाहती हूँ कि यह धन कम हो जाए और मेरा बोझ हल्का हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच ऐसा चाहती हो तो गुरुवार के दिन ऐसे कार्य करो जो धर्म के विरुद्ध माने जाते हैं। उस दिन घर को लीपो पोतो, सिर धो, पीली वस्तु का अनादर करो और घर में किसी को दान मत दो। ऐसा करने से तुम्हारा धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। स्त्री ने साधु की बात को सच मान लिया और वैसा ही करने लगी। कुछ ही समय में उसके घर की समृद्धि घटने लगी, व्यापार में हानि होने लगी, धन समाप्त होने लगा, नौकर चाकर चले गए और धन में अभाव हो गया। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगी कि पहले कितना सुख था और अब कैसी कठिन परिस्थिति आ गई है। एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। इस बार उसने विनम्रता से उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, कृपया करके बताइए कि मेरे घर की यह दशा कैसे सुधरेगी। साधु ने कहा, जब तुमने धर्म का त्याग किया तब तुम्हारे जीवन से सुख और समृद्धि भी दूर हो गए। यदि तुम फिर भी सुख चाहती हो तो गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो। पीली वस्तुओं का दान करो। कथा सुनो और जरूरतमंदों की सहायता करो। स्त्री ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह आगे से धर्म और दान का मार्ग ही अपनाएगी। अगले गुरुवार से उसने विधि पूर्वक व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए। भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव का पूजन करने लगी।
चने की दाल, हल्दी, पीले फूल और गुड़ अर्पित किए तथा श्रद्धा से व्रत कथा सुनी। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में फिर से मानो सुख शांति बढ़ी, व्यापार सुधरने लगा और परिवार में प्रसन्नता लौट आई। वह नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करती रही और अपनी आय का लगभग एक भाग दान पुण्य में लगाने लगी। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मणी दंपति भी रहता था। वे अत्यंत ही निर्धन थे, लेकिन भगवान पर उनकी गहरी श्रद्धा थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखती और बृहस्पति देव की पूजा करती। कभी कभी घर में भोजन तक नहीं होता, फिर भी वह पूजा और भक्ति नहीं छोड़ती थी। एक दिन बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु के रूप में उनके घर जाकर भिक्षा मांगी। घर में थोड़ा सा आटा और गुड़ था। ब्राह्मणी ने बिना संकोच वह सब साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि उनके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। लोगों ने ब्राह्मण को सम्मान देना शुरू कर दिया। उसे अच्छे कार्य मिलने लगे और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। ब्राह्मणी समझ गई कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा का फल है। उसने और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन नगर के लोग इन दोनों परिवारों की कथा सुनकर समझ गए कि धन का वास्तविक महत्व तभी है जब उसका उपयोग धर्म, दान और सेवा में किया जाए। केवल धन इकट्ठा करने से सुख नहीं मिलता, बल्कि सदाचार, करुणा और ईश्वर भक्ति से जीवन सार्थक बनता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, पीली वस्तुओं का दान करता है और सत्य तथा धर्म का पालन करता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होती हैं। परिवार में सुख शांति, सम्मान और समृद्धि का वास होता है। योग्य संतान, उत्तम शिक्षा, अच्छे संबंध और मानसिक संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से साहूकार की पत्नी का अहंकार दूर हुआ। निर्धन ब्राह्मण परिवार का जीवन सुधरा और नगर के लोगों को धर्म, दान और भक्ति का महत्व समझ में आया। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जो श्रद्धा से यह व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, उस पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।